So, welcome to the English class. Standard 9th, poem number 7th, The Kangaroo and the Duck. इस पोएम के इस सेकंड एपिसोड के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस our whole poem. So in the first episode we discussed the main points, central theme and the main lifeline of our poet. So यहाँ पर हम पूरी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना. सो टेक्स्ट बुक के अंदर ये दोनों के चित्र वहाँ पर दिए गए. एक कांगारू है, एक डक है. पोंड के अंदर डक बैठा है, वहीं से ही वो कांगारू को रिक्वेस्ट करता है कि आप कितने अच्छी तरह से ग्रेसियसली आप कितने हॉप करते हैं. हॉप माने जंप लगाना. हॉप ए लिटल जंप ए लिटल 1 2 3 ऐसी पोएम तो आप बचपन में पढ़ ही गए हैं. तो हॉप लगाना माने जंप करना 2 पैर से. तो वो डक एप्रिसिएट करता है कांगारू की इस क्वालिटी को और इसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop. कितने ग्रेसियसली, कितने लावण्य सबर आप हॉप लगाते हैं. Over the fields and the water too. और कहाँ Over the fields, आप जो खुले मैदान है, एग्रीकल्चर फील्ड है, फार्मिंग के खेतर, वहाँ पर भी आप लगाते हैं. और वाटर टू, और इसके अलावा पानी के अंदर भी आप जंप लगाते हैं. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. और ऐसा लगता है कि आप कभी भी अपने जीवन के अंदर रुकने वाले नहीं है. निरंतर आप वैसे आगे की ओर चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज बोरिंग इन दिस नेस्टी पॉन्ड. और फिर वो बताते हैं, वो पहले कांगारू की जो क्वालिटी है उनको बताते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद अपने जीवन के जो प्रॉब्लम है वो उनको बताने का प्रयास करते हैं. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. ये जो मेरा जीवन है ये इसी तालाब के अंदर अब बोर हो गया है. इसी दुनिया मेरी है, तो इस दुनिया से मुझे आगे जाना है. एंड आई long to go out in the world beyond. और मुझे इसी दुनिया से मुझे बहुत आगे जाना है. मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ. I wish I could hope like you. क्या बात है. और वो आगे जाकर वो बता रहे हैं कि मेरे तो जीवन की एक इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह जंप लगाऊं. होप करो, होप माने जंप लगाना. मैं भी आपकी तरह जंप लगाकर आगे की ओर बढ़ूं. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. और वो डक है, वो कांगारू को ये सब बता रहा है. सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम के अंदर जो दिया गया है इसकी हम चर्चा करते हैं. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. वो डक कह रहा है कांगारू को कि मुझे भी आपकी बैक के ऊपर, आपकी पीठ के ऊपर मुझे भी बिठा दो. मुझे भी आपकी तरह ये राइड लेनी है. I would sit quite still and say nothing but quack. और मैं आपकी बैक के ऊपर साइलेंटली बैठूंगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा. ओनली क्वैक क्वैक क्वैक. जो मेरा बोलना सहज है, वो इनबिल्ट है, वो इसको मैं नहीं रोक सकता. तो इतना मुझे अनुमति आप दीजिए, बाकी मैं आपको कहीं पर डिस्टर्ब नहीं करूंगा. The whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bowl. तो वो क्या बता रहे हैं, कहाँ जाना है? तो वो कहता है the whole of the long day through, पूरे दिन आगे 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 जाना है. कहाँ तक? डी माने हमारी जैसे गंगा नदी है, उसी तरह इंग्लैंड के अंदर की डी रिवर है. एंड जेली बोली, और वो भी नए नए जो प्लेसेस है उनके बारे में वो बताते कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना, वहाँ जाना, उधर जाना, इधर जाना. माने चारों दिशा में
जैसे हम इंडिया में होते तो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, माने पूरा 3000 में पूरा हिंदुस्तान कवर करने की बात है, 3000 किलोमीटर। एंड वी वुड गो टू द टी एंड द जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, said the duck to the kangaroo. ओवर द लैंड, मुझे ऐसे ही आगे 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 जमीन में बहुत आगे जाना है और इसके बाद मुझे समुद्र में भी जाना है, तो आप मुझे वहां तक मेरे साथ ले जाइए। आप इस सेकंड पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं कि जब रिक्वेस्ट करता है डक तो कांगारू बहुत अच्छी तरह से उसको समझने का, सुनने का प्रयास करता है, उनकी परिस्थिति को सुनता है। थर्ड स्टांजा के अंदर said the kangaroo to the duck, अब कांगारू कहता है, रिप्लाई देता है, this requires some little reflection, तो मुझे थोड़ा चिंतन मनन करना है, इसके बाद ये हो सकेगा। Perhaps on the whole it might bring me luck, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा और मुझे एक ऑब्जेक्शन भी है, इनके भी बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा। विच इज इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, क्या है आपका जो प्रॉब्लम है? तो वो कह रहे हैं कि मुझे यदि आप बोल्डली मुझे जो बताना है वो मैं बिना रुके बिना झिझक के मैं आपको बता दूं, तो इसके बारे में कहता है, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. तो आप पूरे दिन पानी में, आपका संपूर्ण जीवन पानी के अंदर पसार हुआ है, तो आप पानी के अंदर पसार किया हुआ जीवन है, तो पूरा आपका जो पैर है वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा, हो गया है, तो वो पैर मेरे बदन के ऊपर लगेंगे तो मेरा बदन भी ठंडा रहेगा, तो आपका ठंडे पैर से मेरा बदन ठंडा रहेगा और मुझे आगे जाकर रूमेटिस माने माने जो मेरा बॉडी एक स्टार्ट हो जाएगा, तो इनके बारे में भी मुझे सोचना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, डक इसके सॉल्यूशन के अंदर पूरा क्लॉक ले आता है, रॉड जैसा कवर कर देता है, सॉक्स भी पहन लेते हैं, अपने पैर के ऊपर वो सॉक्स पहन लेते हैं, तो वो पहनकर वो सॉल्यूशन देता है, और सिगार जो कांगारू पीता है तो इनके लिए वो सिगार भी लेकर साथ में आते हैं। द डक एंड द कांगारू, इस पोएम में आप फोर्थ पिक्चर के अंदर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, फोर्थ इनका जो स्टांजा है कि किस तरह से वो बैठ जाता है, कांगारू वैसे हॉपिंग करता है, आगे जाता है और डक इसको पकड़कर पीछे बैठ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे यहाँ पर जो पिक्चराइज करने का प्रयास किया है पेंटर ने, तो यहाँ पर वो बताते हैं, said the duck as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of roasted socks which fit my web feet neatly as I sat on the rock. तो वो कहता है मैंने बहुत ही चिंतन मनन कर लिया, इनका प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व कर लिया है, और मुझे क्या करना है, तो कि मैंने 4 पेयर सॉक्स की ले लिए, वो मैं धारण कर लूँगा, वो मैं पहन लूँगा, तो इससे आपको बदन को भी ठंडी नहीं लगेगी। विच फिट माई वेब फिट neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak. और ठंडी से बचने के लिए मैं वहां पर एक क्लॉक में पहन लूंगा। एंड एवरी डे a cigar I smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. वो मैं वैसे स्मोक भी करता हूँ, तो वो भी आपको यही बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो मुझे आपको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको साथ ले जाने में, आपको पूरी जर्नी अच्छी तरह से मैं करवा दूंगा, मगर ये मेरी जो रिक्वायरमेंट है, ये मेरे जो कंडीशंस है, इनको आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 5th स्टांजा में said the kangaroo I am ready, all in the moonlight pale,
but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. तो वो बता रहे हैं कि आप बहुत ही स्टेडी, स्थिर तरीके से मेरे पैर के ऊपर आपको बैठ जाना है, अच्छी तरह से पकड़कर, और आपको शांति से वहाँ बैठे रहना है. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. और फिर वो अपना प्रवास शुरू करते और पूरे जो पृथ्वी है, वर्ल्ड है, इनको 3 टाइम्स वो राउंड लगा लेते हैं. And who so happy, oh you, is the duck and the kangaroo. और सबसे ज्यादा कौन खुश होंगे, कौन सबसे ज्यादा अच्छा महसूस करते होंगे, कौन सबसे ज्यादा सुकून महसूस करता होगा? तो कि कंगारू, जिन्होंने हेल्प की डक को. ये पूरे उनका बोरिंग लाइफ था इनको अच्छा बनाना, और ये डक था कि पूरा जीवन इनका पॉन्ड के अंदर, नेस्टी वाटर के अंदर उनका बोर हो गया था. तो अब उनको ये जीवन, अब उनका और कलरफुल उनको लगने लगा, जीवन जीने जैसा लगने लगा. उनके जीवन के अंदर नया जोम, नई ऊर्जा, नया जोश आ गया, और उनको भी बहुत अच्छा लगा. तो इसी पोएम में से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी जीवन में किसी और की हेल्प लेनी है तो अच्छा भी है वो हमारे जीवन में करने को हमें सीखना चाहिए. तो ही हम हमारे बोरिंग लाइफ में से हमारा जीवन भी एनर्जेटिक, कलरफुल, रंगीन और खुशमिजाजी जीवन हम बना सकते हैं. टुगेदर वी कैन डू मिरेकल. यदि एक साथ चलेंगे तो जरूर नया चमत्कार करेंगे. हमारे उपनिषद ने भी बताया है कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु. तो हम एक साथ चलेंगे तो हमारा जीवन और दूसरे का जीवन भी अच्छा बन सकता है. तो इसी पोएम के अंदर से ये जो सेंट्रल जिस्ट था, जिनकी हमें आपने बात कही, ये आपके जीवन में भी अच्छी तरह से उतारने का प्रयास करना. इसके क्वेश्चंस आंसर मैं आपको भेज दूंगा, तो आगे आपको अच्छी तरह से फेयरबुक में ये सब कुछ लिख लेना है. ओके, सो हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर. थैंक यू.